नमस्कार, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का महान उपन्यास गोदान। पिछले अंक में आपने देखा कि झुनिया गाय को गोबर के घर पहुंचाने के लिए काफ़ी दूर तक रास्ते में चलकर आई है, ताकि गाय अजनबी व्यक्ति के साथ जाने में उसको जो है तंगी न हो, परेशान न हो। और रास्ते में वह गोबर से जो है प्रेमालाप कर रही है और यह भी बताती है कि उसे तो एक ऐसा साथी चाहिए जो उसे अपना समझे और जिसे वह भी उसे अपना समझे। और वो कई तरह के समाज में जो लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे या छोटे छोटे लोग भी हैं, वो कैसे कैसे उसको नज़रों से देखते हैं, उस बारे में भी चर्चा करती है। इसी संदर्भ में एक और बात वो बताने जा रही है। अब इस अंक में इसको सुनिए आप। कहती है, एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सिर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी। मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लेकर भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई कि इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ बंद क्यों कर दिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्योते में गई हैं। और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूनी रानी, रोज़ रोज़ कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बच्चा को देख पाऊँ तो खोद कर ज़मीन में गाड़ दूँ, खून चूस लूँ, तो मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ। मूंछ का एक एक बाल निचवा लूँगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। नहीं, भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूँगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट ज़मीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मुझे भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई।
उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं। पंडित लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता ना छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर क्यों नहीं कह दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्धविकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे। खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है। मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं? गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता? डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है? यहाँ फौलाद की हड्डियाँ हैं। 300 डंड रोज मारता हूँ। दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूँ निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आँखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ तो सभी एक से हैं। तुम किसकी मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की। तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ पर हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने? मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निबाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है, उसी में गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनके 3 लड़कियाँ थीं। कोई 20-20, 25-25 की होगी। एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावें, हारमोनिया वह सब बजावें, नाचें वह, गावें वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद करती थी कि नहीं, कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रें उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक से लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वह जो कुछ करें सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि किसी का रोज़ रोज़ मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी
गया बीता हो गया, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियाँ ऐसी भी हैं जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों ही को देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज़ चाट खिलाए। बालियां और साड़ियां और मिठाइयाँ मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपने लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाएं। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट, तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत पीछे दौड़ेगा, तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो, तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। धन्यवाद।